भारत की बम्बई की वापसी भारत हो चुकी है। अब अपने भाइयों से निपट चुका है। अब बच गया है, अब बच गए हैं कौन? अफगान। अब अफगानों का नेता इस समय कौन है? सिकंदर सिकंदर सासूर। सिकंदर शेरशाह मर चुका है 5 ही साल। 40 से 45 ही शेरशाह रहा। शेरशाह को हम लोग अलग से पढ़ेंगे ना, वो अफगान है। 40 से 45 शेरशाह रहा। उसके बाद से आ गया उसका लड़का इस्लाम शाह। इस्लाम शाह के बाद आता है आदिल शाह। 3 शासक शेरशाह के अफगान वंश में होते हैं। लोधी 2 ही डायनेस्टी जो है शासन की अफगानों की, एक तो लोधी वंश और दूसरा जो है सूर वंश। सूर वंश भी अफगान था और सूर वंश का संस्थापक शेरशाह सूरी है। 40 से 45 तक शासन करेगा वो, लेकिन उसको हमको अलग से पढ़ना है, इस क्रम में नहीं। सिकंदर शाह सूर ये इस समय अफगानों का नेता है। अफगानों का अगुआ है सिकंदर शाह सूर। हुमायूं के आने के बाद युद्ध होता है मच्छीवाड़ा। मच्छीवाड़ा कहाँ है? स्थान को यहीं पे धीरे धीरे बगल बगल में नोट करते जाना, क्योंकि स्थान पूछता है जीएस में। कोस्टल एरिया कैसे होगा? मच्छी ये भी तो हो सकता है कि जहाँ पे मछली कहीं से मारी जाती है और बिकती जहाँ पे अधिक हो। ये दिमाग लगाओ आखिर हुमायूं भाग के कहाँ गया था? ईरान गया था। ईरान से जब लौटा है तो अपने भाई अस्करी को कहाँ हराया है? कंधार में। और कंधार में हराने के बाद कामरान को कहाँ हराया है? काबुल में। ये सब चीज जो है हमारे पश्चिमोत्तर क्षेत्र में। जब भारत को हम देखेंगे तो ये एरिया हमारा पश्चिमोत्तर है और ये एरिया पूर्वोत्तर है। ठीक, तो चल तो यहाँ से रहा है ना, पश्चिम से चल रहा है। तो जब ये चलेगा तो ये वाला पोर्शन क्या है? बहुत अच्छे। गुजरात के ऊपर कौन क्या है? राजस्थान। और राजस्थान के ऊपर पंजाब। वही है खैबर दर्रा, उसी के रास्ते से जब ये निकलेंगे सब। ये जो है यही पंजाब में मच्छीवाड़ा है, लुधियाना के निकट है। और लुधियाना कहाँ है? पंजाब में। तो इस जैसे वाड़ा लगा है ना, तो राजस्थान में बहुत सारी एरिया है जहाँ पे जैसे भीलवाड़ा है, इससे पकड़ा जा सकता है कि हाँ ये राजस्थान का। नहीं, राजस्थान नहीं है, पंजाब में नहीं है, पंजाब में। तो नाम कैसा रख दिए? दरअसल हो सकता है कि वहाँ पे मछलियाँ अधिक बेची जाती है, मछली मार्केट हो। पंजाब में तो सिंधु नदी का पूरा नदियों की मछली, तो वहाँ नदियों की मछली अच्छी। चलिए कुल मिला के बगल में नोट कर लेना, ये पंजाब में है। सिविल के क्वेश्चन कई तरीके से पकड़े जाते हैं, कई तरीके से। जब जानते रहोगे अच्छा इस प्रांत में है। आप पूछ दिया कि मछीवाड़ा किस लिए फेमस है? नहीं, जब ये लुधियाना से सटा हुआ तो लुधियाना किस लिए फेमस है? कपड़े के लिए, स्वेटर कपड़े, वुलन कपड़े के लिए। तो हो सकता है कि मछीवाड़ा भी वुलन का ही, जब बगल में प्रोडक्ट हो, उसी का कोई मोहल्ला हो या बगल की का कोई स्थल हो। यही तो है, लुधियाना के पास है। तो जब दिमाग को चारों तरफ से जब नचाओगे ना, तब क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। आप लोग ये मान के चलो कि सिविल सेवा में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे डायरेक्ट मेरे जुबान पे होंगे, तो ऐसा नहीं होता। कितना हो पढ़ लो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो, और उसके बाद से जागृति और इतिहास दोनों पॉइंट से कसे हुए क्वेश्चन हो। कहीं से पूछेगा तो हम घुमा के करेंगे,
इसीलिए सिविल में कुछ क्वेश्चन गलत से सही की तरफ जाया जाता है। जैसे मान लो 4 विकल्प दे दिया, 4 विकल्प में तुमको लग रहा है कि इसमें से कौन होगा, क्लियर क्वेश्चन है नहीं, लेकिन 2 विकल्प को तुम जानते हो कि ये नहीं होगा, तो दो तो अपने आप कट गए। अब तुम आगे क्वेश्चन के सही करने के 50-50 की प्रोबेबिलिटी बन गई। अब जहाँ 25% की प्रोबेबिलिटी थी, अब तो 50% की प्रोबेबिलिटी हो गई, तो सही होने की प्रोबेबिलिटी 50% हो गया। उसमें भी दिमाग लगाओ कि ये दोनों में सबसे अधिक कौन हो सकता है, कहीं ना कहीं से अन्य जगह से सोचोगे तो। इसीलिए कहा जाता है ना, सिविल की तैयारी लगभग 2.5 से 3 साल की होती है। 2.5 से 3 साल कंटिन्यू बच्चा पढ़े और थिंकिंग करे उस पर, तब जाके जो है जब उसके सामने क्वेश्चन आएगा तो फिर जो है वह सही की तरफ पहुंच जाता है, उसमें कोई बहुत दिक्कत नहीं होती है। अधिक से अधिक एग्जाम दे। बिहार पीसीएस आया, एमपी पीसीएस आया, उत्तराखंड आया, घूमने के लिए ही जाए, न पढ़े, अपना कंटिन्यू तैयारी करता रहे, और इस उद्देश्य से